मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। अब इसके लिए ट्रिक क्या होगी? ट्रिक ये है कि व्यक्ति जब खड़ा होता है तो उसके सिर यानी चोटी पर सबसे धूप लगती है। तो इस प्रकार इसकी अपन ट्रिक देख सकते हैं जो आपके सामने लिखी हुई है। दूसरी है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अब इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? तो इसकी ट्रिक ये हो सकती है कि जब साथ में पूड़ी खाने जाते हैं, कहीं भी पुड़ा यानी पूड़ी खाने जाते हैं, तो अधिकतर शादी ब्याह कब गर्मी में होते हैं तो धूप लगती है, चोटी पर ही धूप लगती है। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इस प्रकार ये अपनी कंप्लीट हुई। फिर आती है मध्य प्रदेश में स्थित मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो अमरकंटक है। अमरकंटक, अब इसकी ऊंचाई है 10,67 मीटर यानी कि 10,67 मीटर। अब इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? तो इसकी ट्रिक हो सकती है कि महाकाल अमर है, यानी कि भगवान जैसे मेकाल से बना लो महाकाल और अमरकंटक से बना लो अमर है, तो महाकाल अमर है। इस प्रकार इसकी ट्रिक हो सकती है। फिर आती है छत्तीसगढ़ में स्थित मेकाल की सर्वोच्च चोटी। छत्तीसगढ़ में स्थित मेकाल की सर्वोच्च चोटी से बदरगढ़। अब इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। तो अब इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? इसकी ट्रिक हो सकती है छत्तीसगढ़ और इधर बदरगढ़, दोनों में क्या आ रहा है? गढ़। तो ऐसे अपन याद रखो, बदरगढ़ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बदरगढ़, तो ऐसे ही अपन को याद हो जाएगी। फिर देखो राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है जिसकी ऊंचाई है 1215 मीटर। तो अब इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? राजा जो रहता है ना वो हमेशा गिरी यानी पहाड़ सबसे ऊंची जगह पर रहता है, चूलगिरी। जैसे राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी है तो ऐसे सबसे ऊंची, तो राजा सबसे ऊंची गिरी पर रहता है कि चूलगिरी, यानी कि ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं। सिंपल है, राजा कहाँ पर रहता है? सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी यानी गिरी पर रहता है, चूलगिरी। इस प्रकार अपन याद रख सकते हैं। दूसरा, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। इसकी ऊंचाई 1172 मीटर। इसकी ऊंचाई क्या है? 1172 मीटर। अब इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं? इसको अपन याद कर सकते हैं, जो बुंदेलखंड के बाबा होते हैं ना वो सिद्ध होते हैं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो बुंदेलखंड के हैं ना, वो छतरपुर के। तो अब अपन ऐसे याद कर सकते हैं, बुंदेलखंड के बाबा सिद्ध होते हैं। तो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा क्या है? 1172 मीटर। इस प्रकार अपन इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। इसकी ऊंचाई है 881 मीटर। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो अब इसको याद कर सकते हैं, मालवा में, जैसे मालवा है, मालवा में उज्जैन है और उज्जैन है महाकाल की नगरी। तो मालवा में उज्जैन है और उज्जैन महाकाल की नगरी है, तो महाकाल हमें क्या सिगार और चिलम पीते हैं, तो जिसमें राजपीपला भी मालवा में आ रही है। इस प्रकार और इधर सिगार भी मालवा में आ रहे, तो दोनों चोटियाँ अपन को याद हो जाएगी। उज्जैन, मालवा में उज्जैन है, उज्जैन में महाकाल है, महाकाल सिगार भी पीते हैं और जिसके बाद में चिलम भी पीते हैं। इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। एक है, अब नेक्स्ट देखो, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना गुडविल है, 752 मीटर। तो विंध्याचल पर्वत पर एक सिद्ध देवी है, ऐसा अपन याद कर सकते हैं। विंध्याचल पर एक देवी है विंध्यवासिनी जो कि सिद्ध देवी है। इस प्रकार ये अपन को याद हो सकती है इतनी आसान तरीके से। ठीक है।